हम तो 2400 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। मैं ये कैसे कह सकता हूं कि हम हार रहे हैं? हम तो जीतेंगे। राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना कर्तव्य है और हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। नमस्कार, हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। और अभी जो है वर्तमान में एमएलसी का चुनाव होने वाला है और इस पर बातचीत करने के लिए यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शम्स शाहनवाज जी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस की कैसी भूमिका होने वाली है एमएलसी के चुनाव में। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एमएलसी का जो चुनाव है जिसकी बात आप कर रहे हैं वो बहुत ही अहम चुनाव है, इसलिए कि जो स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि हैं ये उसका नेतृत्व करने का चुनाव है। और बिहार में जो 24 सीट है उस पे पहले हम लोग का गठबंधन था, महागठबंधन में हम लोग थे, लेकिन जब आरजेडी ने अपने स्तर से सारे सीटों पे अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं था। हम लोग इस चुनाव को अकेले पूरे बिहार में लड़ रहे हैं। 2400 सीट पे कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ेंगे। उसमें जो सीतामढ़ी शिवहर का सीट है जहां आप बैठे हुए हैं अभी, वहां भी हम लोगों का कैंडिडेट तय हो चुका है। नूरी बेगम जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं एमएलसी की, वो शिवहर कांग्रेस के अध्यक्ष की पत्नी हैं। और हम लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में समझ रहे हैं। जितने जी जनप्रतिनिधि हैं आप ये जान लीजिए कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा माहौल है, लगातार हम लोगों के साथ काफिला जुड़ रहा है और जनप्रतिनिधियों को विश्वास है कि जिस तरीके से सत्ताधारी दल और आरजेडी ने जिस तरीके से ठेकेदार और डॉक्टर को टिकट दिया है उसमें अब कोई राजनीतिक आदमी उसमें है नहीं। कांग्रेस का जो कांग्रेस की कैंडिडेट है उसका जो पृष्ठभूमि है, उनका पूरा परिवार जन सेवा में, लोक सेवा में रहा है, राजनीतिक परिवार के लोग हैं और दोनों जिलों में बहुत अच्छी पकड़। वार्ड की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और इस चुनाव में उनका जो है अहम योगदान होने वाला है और वो जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वार्ड सदस्य जो हैं, जो पंचायती राज का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देखा था, उसमें सबसे मजबूत कड़ी जो है वो वार्ड है। इसलिए कि वार्ड जो है वो स्थानीय स्तर पर सबसे करीब मतदाता के होता है। और वार्ड सदस्यों की जो मांग है, 9 सूत्री मांग, उसमें जो मांग है वो आप सुन लीजिए। नाली गली का निर्माण, मास्टर रोल का निर्माण मनरेगा में। आज मनरेगा में क्या चल रहा है आप जानते हैं? पूरे लेवल पे मनरेगा का काम जो है वो जेसीबी कर रहा है। सरकार रोजगार देने की बात करती है। तो जो 9 सूत्री मांग है वार्ड सदस्यों का, उसके साथ कांग्रेस पार्टी और हम लोग हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर उनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य सचेतक है राजेश राम जी, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया है। और हम लोग यह आश्वस्त करते हैं कि वार्ड सदस्यों की लड़ाई पंचायती राज व्यवस्था को बचाने के लिए हम लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई में जीत भी हम ही लोगों की होगी, वार्ड सदस्यों की होगी। और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा ताकि जो उनकी 9 सूत्री मांगे हैं, जो उनके अधिकार मान सम्मान की लड़ाई है, उसमें हम सब लोग उनके साथ हैं और हम लोग जीतेंगे और वार्ड सदस्यों को उनका अधिकार दिला के रहेंगे। 24 सीटों में से कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं? हम तो 2400 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। भाई, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि हम हार रहे हैं? हम तो जीतेंगे। और आप ये देख लीजिएगा, ये जो चुनाव है 24 जो सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये 2024 से पहले का सेमीफाइनल है। ये कांग्रेस पार्टी जो प्रदर्शन करेगी उसी के हिसाब से आगे हम लड़ाई लड़ेंगे और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना एक एक कांग्रेसी का सपना और कर्तव्य है और हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता थे शम्स शाहनवाज जी। इनसे हमने जानी कि 24 सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस की कैसी भूमिका होने वाली है और ये दावा कर रहे हैं कि हम 2400 सीट पर जीत दर्ज करेंगे। फिलहाल वो आगे देखने वाली बात होगी और आगे भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे सहयोगी सत्यम के साथ। मैं सौरभ, धन्यवाद।